लास्ट हमने किया था, देखो एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और क्वेश्चन नंबर 2 मैंने तुम्हें होमवर्क में दिया था, ये था, वो पता हुआ कि नहीं? क्या कह रहे हैं? विजुअलाइज 4.26 और 26 के ऊपर बार है ऑन द नंबर लाइन अप टू 4 डेसिमल प्लेस। एंड देखो इसको तो हम कैसे ही दिखाएंगे, क्योंकि ये तो नंबर खत्म ही नहीं हो रहा, 26 26 26 ये तो चलता रहेगा। ठीक है, तो इसको तो हम करते रहेंगे, खत्म ही नहीं होगा। तो उन्होंने इसलिए बोला है अप टू 4 डेसिमल प्लेस, यानी डेसिमल के बाद 4 प्लेस तक। यानी कि जो तुम्हें क्वेश्चन दिया है, तुमको ये नंबर फाइंड करना है नंबर लाइन पे। ठीक है, ये बताओ हो गया था तुम लोगों का? जिसका नहीं हुआ, अगर कंफ्यूजन रहा हो इस चीज में, तो इसको ट्राई करना। कहाँ पे मिलेगा तुम्हें नंबर? देखो पहले तो हम बनाएंगे 1 2 3 4 5, फिर तुम बोलोगे 4 और 5 के बीच में मिलेगा कहीं पे। ठीक है, यहाँ पे क्या बनाओगे? 4.1 4.2 4.3, फिर तुम कहोगे यहाँ पे हम देखेंगे तो हमें यहाँ मिलेगा 4.2 और 4.3 के बीच में। फिर अगले स्टेप में यहाँ तुम बनाओगे 4.2 और ये हो जाएगा तुम्हारा 4.3। यहाँ पे क्या आएगा? 4.21 4.22 4.23, इस तरीके से तुम चलते रहोगे। ठीक है, कहाँ पे पहुंच जाओगे? 4.26 और अगला होगा 4.27, इस तरीके से फिर यहाँ पे देखोगे। सही है, इस तरीके से चलते रहना। ठीक है, तो एक बार और एक बार और, 2 स्टेप और तुम्हें आगे करने हैं, तो इसको कर लेना। वैसे तो होमवर्क दिया था मैंने, तुमने कर लिया होगा, जिन्होंने नहीं करा वो ट्राई करना लोग। तो 1.4 हो गया हमारा। अब बात करते हैं 1.5। तो देखो जिनके पास बुक है, बुक में ध्यान दो। 1.5 एक्सरसाइज में पूछने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इररेशनल। ये बताना है जो नंबर दिए हुए हैं वो रैशनल है कि इररेशनल है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में फर्स्ट पार्ट लेके चल रहे हैं हम। उसमें क्या बोला है? 2 माइनस रूट 5। ये बताओ 2 माइनस रूट 5 ये जो नंबर है, ये रैशनल है कि इररेशनल है? सोच के बताना। बोलो भूमिका, क्या होगा ये? रैशनल है इररेशनल है? इरेशनल। इररेशनल कैसे पता चला? सर बिकॉज 5 पे रूट है ना। अच्छा, तो देखो ध्यान दो, इसने ठीक बताया इररेशनल है, और इसने सोचा भी सही है, बस ये एक्सप्लेन नहीं कर पाई थोड़ा। ये नंबर कैसा है? ये नंबर रैशनल है। ठीक है, टर्मिनेट हो रहा है, 2 है सिंपल। और ये नंबर कैसा है? ये इररेशनल है। तुम्हें पता है रूट 5 क्या होता है? इररेशनल नंबर होता है। तो खुद यस सोचो, ये एक ऐसा नंबर है जो कि टर्मिनेट नहीं हो रहा है, और कैसे चला जा रहा है? नॉन रिपीटिंग है, रिपीट भी नहीं हो रहा। अगर मैं तुमसे रूट 5 की बात करूं, तो रूट 5 होता है 2.2360679, और ये ऐसे चलता रहेगा, ना तो रिपीट होगा, ठीक है, और टर्मिनेट तो हो ही नहीं रहा है। यानी कि ये नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग होगा रूट 5। तो रूट 5 कैसा है? इररेशनल नंबर है। अब ये वैल्यू तो तुम्हें याद नहीं होगी, ना ही तुम्हें याद करोगे। तुम्हें बस ये बात समझनी है कि रूट 5 एक ऐसा नंबर है जो कि कहीं पे भी टर्मिनेट नहीं होगा, रिपीट नहीं होगा। रिपीट होते तो उसको हम क्या कर सकते थे? रैशनल की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है। हमने बहुत क्वेश्चन करे थे, हमने लिखा था 0.3 बार। ठीक है, इसका आंसर जो है वो क्या आएगा? 3/9, यानी कि ये 1/3 है। तो लिखा गया देखो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, यानी ये रैशनल है। ये नंबर इररेशनल है, तो खुद सोचो
टू में से मैं एक ऐसा नंबर माइनस कर रहा हूं जो कभी खत्म ही नहीं हो रहा, तो आंसर बताओ क्या आएगा? कोई डेफिनेट नंबर आ जाएगा, टर्मिनेटिंग नंबर आ जाएगा? कुछ सोच के बताओ, टू में से इस नंबर को माइनस करोगे तो आंसर क्या आएगा? 1 आएगा, 0 आएगा, 2 3 कुछ ऐसा नंबर आएगा क्या? या फिर 2.01 ऐसा कोई नंबर आएगा, 0.137 कि रुक जाए? नहीं, टू में से इसको माइनस करोगे तुम तो ये तो क्या है, ये तो खत्म होगा ही नहीं, चलता रहेगा, 0 पॉइंट कुछ करके इस तरीके से आता रहेगा। तो अगर तुम रैशनल में माइनस कर रहे हो इरेशनल, तो आंसर क्या होता है? इरेशनल ही होता है। कुछ सोच के देखो, अगर मैं यहाँ प्लस कर देता तो बताना फिर ये कैसा हो जाता? इरेशनल की रैशनल। अगर मैं कह रहा होता यहाँ पे कि यहाँ पे प्लस लगा लो, फिर बोलो, तब भी ये इरेशनल ही रहता। भाई ये एक ऐसा नंबर है जो खत्म नहीं हो रहा, इसमें मैंने 2 को ऐड कर दिया तो ये क्या हो जाता? 4.2360679। ये तो रहता, चलता रहता, बस यहाँ पे क्या हुआ? 2 ऐड हो गया, तो यहाँ पे 2 पॉइंट कुछ था, अब ये 4 पॉइंट कुछ हो गया। प्लस करने पे, इसी तरीके से माइनस करने पे ये यहाँ पे 0 आ जाएगा इस जगह। बस बात आ रही है समझ में? तो अगर कोई एक नंबर इरेशनल है, उसमें तुम नंबर किसी नंबर को उसमें से माइनस करा रहे या फिर इसमें से माइनस हो रहा है, तो वो तब भी इरेशनल रहेगा। ऐड कराओगे तब भी इरेशनल रहेगा। मल्टीप्लाई करा के देख लो जरा, यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई करो, तब क्या होगा? हर नंबर क्या है, 2 से मल्टीप्लाई होता रहेगा। ये यहाँ पे जो 9 है 18 हो जाएगा, इसका कैरी उधर चला जाएगा, 14 + 1 ये 15 हो जाएगा। क्या ये खत्म हुआ? आगे भी तो नंबर चली जा रहा है। तो अगर तुम मल्टीप्लाई भी करते हो, ठीक है, एक इरेशनल नंबर को रैशनल से, तब भी वो इरेशनल ही रहेगा। और ऐसे अगर तुम डिवाइड भी करते हो तब भी वो इरेशनल रहेगा। कब है ये? जब एक नंबर रैशनल है और दूसरा इरेशनल है। ये बात बताओ, समझ आया इतना? यस सर। क्लियर हुआ ना ये? बोल रहा हूं मैं, जब एक नंबर रैशनल है दूसरा इरेशनल है, तुम उन्हें माइनस करो, प्लस करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, वो कैसा ही मिलेगा तुम्हें? इरेशनल ही मिलेगा। तो यहाँ पे तुमसे पूछ रहे थे कि बताओ इरेशनल है कि इरेशनल है, तो तुम क्या कह दोगे? इट इज एन इरेशनल नंबर। लिख देना नीचे, इट इज एन इरेशनल नंबर, उतारो इसको। सर डन। सेकेंड वाले में बात करते हैं। 3 प्लस अंडर रूट 23 माइनस अंडर रूट 23। ठीक है, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ये ऐड होगा नहीं इससे। ठीक है, अच्छा है, बताओ ये कैसा नंबर है? इसकी बात करूं अगर मैं, सिर्फ इतने की 3 प्लस अंडर रूट 23, रैशनल इरेशनल? क्या होगा युवराज? रैशनल है ये कि इरेशनल है? सर रैशनल। इरेशनल है। ठीक है, ये इरेशनल है 23, उसमें 3 ऐड हो रहा है, इरेशनल होगा, जैसे हमने अभी यहाँ पे सीखा। क्लियर है? तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं 3 प्लस रूट 23 माइनस अंडर रूट 23। ये प्लस का ये माइनस का बिल्कुल सेम है, तो बताओ ये क्या बन जाएगा? 0 हो जाएगा कि नहीं? अगर मैं तुम्हें बोलूं 5 प्लस और ये -5 है, तो तुम क्या करोगे? +5 -5 कैंसिल हो गया, 0 आ गया। 0। ये सेम प्लस का अंडर रूट 23 है, माइनस का है, कैंसिल हुआ, आंसर क्या है? तो ये जो तुम्हें नंबर दिया था ये कैसा है एंड में सोल्व करने के बाद? 3। तो हम क्या लिख देंगे? इट इज अ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर, तो ये क्या हो गया भाई? एक रैशनल नंबर हो गया।
Sir, done. ये बताओ, रूट सेवन कैंसिल हो सकता है? Yes, sir. बिल्कुल हो सकता है। तो रूट सेवन गया, आंसर क्या आ गया? 2/7। ये रैशनल है कि इरेशनल है? ये एक Rational. रैशनल नंबर है, तो तुम लिख दोगे इट इज अ रैशनल नंबर। तो ये रैशनल नंबर हो गया, लिख लो इसको। फिर अगला फोर्थ, 1/√2। 1/√2। 1/√2 को देखो पहले क्या कर दो, रैशनलाइज कर दो। रैशनलाइज करना आता है तुम्हें? Yes, sir. क्या होता है, डिनोमिनेटर में अंडर रूट नहीं छोड़ते कभी, ठीक है? इसको रैशनलाइज करते हैं। तो अब मल्टीप्लाई कर देंगे √2 से, ठीक है, और इधर भी √2 से। हुआ क्या, देखो जो नंबर था उसमें हमने कोई भी चेंज नहीं लाया। √2 से √2 कैंसिल हो गया, नंबर हमारा क्या रहा, सेम ही रहा है, 1/√2। तो अगर हम किसी भी नंबर में कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें वो नंबर सेम रखना है कि इफेक्ट उस पर ना आए, वो नंबर सेम ही रह जाए। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे ऐड कर रहा होता √2 तो मुझे माइनस भी करना होता √2। ऐसे नहीं हो सकता ना कि मैं अपनी तरफ से कोई भी नया नंबर बना लूं। मुझे सिर्फ दिया 1/√2 और मैंने मल्टीप्लाई कर दी 1/√2 से, तो ये क्या बन गया, 1/2 बन गया। तो इस नंबर को मैं 1/2 अपनी मर्जी से नहीं बना सकता ना। अगर मैंने √2 से मल्टीप्लाई करिए ताकि यहाँ से रूट खत्म हो जाए, तो मुझे इसलिए यहाँ पे भी √2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हम अपनी तरफ से नंबर में कुछ भी ऐसा ऐड, सब्ट्रैक्ट, माइनस और ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं कर सकते कि उससे नंबर ही चेंज हो जाए, क्वेश्चन जो दिया है वो चेंज हो जाए। ऐसा जरूर कर सकते हैं कि क्वेश्चन पे इम्पैक्ट ना पड़े। तो अगर मैंने यहाँ पे डिनोमिनेटर √2 से मल्टीप्लाई करा है तो न्यूमरेटर को भी करा है, तो सेम ही नंबर से हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवाइड करा है इस पूरे नंबर को, ठीक है? तो यहाँ पे देखो जो नंबर आएगा वो अभी भी 1/√2 ही है। तो इसको सोल्व करते हैं हम। यहाँ पे क्या है, √2, और ये √2 की √2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो क्या आ जाएगा, 2. 2 आ जाएगा। देखना बता रहा है, ये चेक कर लेते हैं 2 ही आता है क्या आता है, मुझे तो पता नहीं। तो √2 की √2 से मल्टीप्लाई करा रहे हैं, यानी कि हम ऐसा कुछ करते हैं। √2 का मतलब क्या है, 2⁻1/2। मालूम है इतना? इसी तरीके Yes, से sir. 2⁻1/2 क्लियर है? जब बेस सेम हो, मल्टीप्लाई में हो, तो पावर ऐड हो जाती है। तो 1/2 प्लस 1/2 ऐड हो जाएगा। हाफ प्लस हाफ क्या हो गया, 1, यानी 2 की पावर 1। तो भाई बिल्कुल ठीक है, इसने सही बताया था। √2 मल्टीप्लाई बाय √2 क्या होता है, 2। इसी तरीके से 2. मैं बोलूं √3 मल्टीप्लाई बाय √3 तो आंसर तुम बोलोगे 3. मल्टीप्लाई बाय √5 तो तुम बोलोगे जी 5। 5. 5. √7 मल्टीप्लाई बाय √7 तो 7। ठीक है? 7. होता क्यों है, वो रीजन ये है, यहाँ पे तुमने सीख लिया। तो यहाँ पे बात करते हैं 1 की √2 से मल्टीप्लाई करी तो √2 और ये अपॉन में क्या आ गया, 2। ठीक है? अब ये बताओ ये नंबर कैसा है, रैशनल है कि इरैशनल है? Sir, irrational. इरैशनल कैसे? देखो ये नंबर एक इरैशनल है और ये नंबर रैशनल है। Rational है. इरैशनल को रैशनल से, अभी तुम्हें ही बताया था मैंने, एक तुम्हारा Yes. रैशनल है, दूसरा इरैशनल है। उन्हें सब्ट्रैक्ट करो तब भी रैशनल, उन्हें ऐड करो तब भी रैशनल, उन्हें मल्टीप्लाई करो तब भी रैशनल, डिवाइड करो तब भी रैशनल। तो वही केस यहाँ पे है। कैसे, खुद सोच के देखो। √2 की वैल्यू अगर मैं लिखूं तो होती है 1.4142135623 और ये चलता रहेगा भाई। समझ रहे हो? ये खत्म ही नहीं होगा क्योंकि रैशनल नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। अब इसको मैं कह रहा 2 से डिवाइड कर दूं, क्या तो तुम्हें पता ही नहीं है क्या, तो ये तो खत्म ही नहीं होगा, चलता ही रहेगा। आगे नंबर है ना बहुत सारे,
तो सबको तुम 2 से डिवाइड करते रहोगे, खत्म ही नहीं होगा। तो नंबर कैसा ही रहेगा तब भी, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, तो तब भी ये क्या ही रहेगा, इर्रेशनल ही रहेगा। तो ये जो उन्होंने पूछा था हम क्या लिखेंगे, इट इज एन इर्रेशनल नंबर। तो यहाँ एंड में लिख देना इट इज एन इर्रेशनल नंबर, लिखो। सर डन। ओके, लिखने दो सबको। अगला बताओ 2 पाई 2 मल्टीप्लाई बाय पाई, ये लिखा होगा, यानी पाई देखना है तुम्हें कि वो कैसा नंबर होगा। यस सर। नंबर क्या है यहाँ पे भाई, 2 पाई। जिसे मैं कह रहा तुम ऐसे समझो ना, लिखा हुआ है 2 मल्टीप्लाई बाय पाई। 2 कैसा है एक नंबर, जो 2 नंबर है वो कैसा है, वो रैशनल है। पाई बताओ क्या है, पाई इरेशनल है कि रैशनल है। अभी मैंने बात करी, अगर नंबर इरेशनल है और एक रैशनल है, मल्टीप्लाई होता है तो इरेशनल ही आएगा। मैं तक कह रहा हूँ 2 रैशनल है, यू कंफर्म है रैशनल है। आई का मुझे नहीं पता, अभी मान के चल रहे, ठीक है। और ये पता करना है ये क्या आएगा। मैंने मान लिया कि पाई अगर इरेशनल है तो अभी मैंने तुम्हें बताया एक इरेशनल एक रैशनल मल्टीप्लाई हो रहे तो भाई इरेशनल ही आएगा। क्या आएगा, इरेशनल ही आएगा। ये तो रैशनल है कंफर्म। मैंने कहा अगर ये इरेशनल ना होके रैशनल है तब, तो देखो एग्जांपल लेते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 भी कैसा है रैशनल, ये भी कैसा है रैशनल, तब क्या आएगा नंबर हमारा रैशनल। तो अगर ये रैशनल है पाई तो मल्टीप्लाई करके रैशनल हो जाएगा, पाई अगर इरेशनल है तो मल्टीप्लाई करके इरेशनल हो जाएगा। अब हमें ये पता करना है पाई की वैल्यू क्या होती है, कोई बताएगा तुम में से? सर 22/7 और 3.14। 3.14, तो बताओ 3.14 कैसा नंबर है, टर्मिनेट हो गया है? यस सर। बिल्कुल हो गया टर्मिनेट, है ना। और नॉन टर्मिनेट हो गया तो फिर आगे रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग की तो बात ही नहीं होगी, तो रैशनल हो गया। तो जो पाई है वो कैसा है, रैशनल, यस सर। यस सर। है ना। तो भाई यह ध्यान दो, जो पाई है उसकी वैल्यू 3.14 नहीं है, ये आगे भी है। हमने ये नंबर राउंड ऑफ ले लिया, हमने कहा कि इतना ही ले लेते हैं, आगे जो नंबर है वो चल रहा है। तो ध्यान करो, जो पाई है ना वो एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। ये ध्यान देना, जो पाई है वो इरेशनल नंबर है। तो तुम कहोगे सर फिर 22/7 क्यों लिखते हैं इसको, ये हमने उसकी वैल्यू राउंड ऑफ में ले ली, हमें यूज करना था, हमने उसकी वैल्यू राउंड ऑफ में ले ली। जैसे कि मैं तुमसे बोलूं कि भाई तुमने कहा कि कोई तुम्हें इतना मीटर कुछ कपड़ा वगैरह चाहिए, और मैंने कहा कि देखो वो इतना आ रहा है 4.173 इतने मीटर आ गया, ठीक है। तो तुमने कहा कि एक काम करो कि इसका जो कॉस्ट है वो बताओ कितना, जो पर मीटर कॉस्ट है वो 5 रुपीज है। तो मैं 5 से मल्टीप्लाई करने लगा, तो तुमने कहा एक काम करो ना, राउंड ऑफ ही ले लेते हैं, ठीक है। तो मैंने इस नंबर को लगभग ये मान लिया, ये मान लो, या फिर अच्छे से राउंड ऑफ करते हैं तो हमने मान लिया कि ये हो गया 4.2। यानी कि जो हम वैल्यू ले रहे हैं ना पाई की, वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, वो तो इरेशनल है, खत्म ही नहीं हो रहा। तो हमने उसके शुरू के डेसिमल के बाद सिर्फ 2 डिजिट उठा लिए, ठीक है, और उसे ही देखते हुए उसे कन्वर्ट हमने कर दिया किसमें, रैशनल नंबर में।
जबकि ये नंबर क्या है, खत्म नहीं हो रहा था, हमने राउंड ऑफ में वैल्यू ले ली, हमने कहा कि बस 2 डिजिट तक मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें यूज करना था इसको अपने मैथ्स में फॉर्मूले में, जहाँ पे भी पाई की वैल्यू आती है, सर्कल में यूज होता है, समझ रहे हो। तो पाई हमें लगता है, अभी तक तुम्हें यही लग रहा होगा कि पाई रैशनल है, जबकि पाई क्या है, इर्रेशनल नंबर है। जिन लोगों के पास भी बुक है वो बुक के पेज नंबर पे जाएं। बुक है? Yes, sir. Yes, sir. चलो जी, पेज नंबर मैं बता रहा हूँ तुम्हें, एक मिनट बस। पेज नंबर 13, ठीक है, पेज नंबर 13 देखो इस तरीके से। तो अगर तुम देख पा रहे हो तो यहाँ पे वैल्यू लिखी हुई है ये √2 की और पाई की। तो देखो पाई की वैल्यू ये चले जा रही है Yes, sir. 3.41 इस तरीके से, ठीक है। तो जो पाई है वो भी एक इर्रेशनल नंबर है। पेज नंबर 13 पे देख लेना, और इसी तरीके से √2 की भी वैल्यू दी हुई है, सही है। तो ध्यान रखना आज आगे से कि जो पाई है वो एक इर्रेशनल नंबर है, तो तुम्हें खुद समझ आ जाएगा। इर्रेशनल की मल्टीप्लाई रैशनल से तो कैसा आएगा नंबर, Irrational. इर्रेशनल। तो इर्रेशनल है, जो तुम्हें लग रहा था ये केस ही है, केस बनता ही है, ठीक है। क्या हो गया, ये इर्रेशनल हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। क्या कह रहे हैं इसमें, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। इन्हें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना। तो जो फर्स्ट है उसमें क्या बोल रहे हैं तुम्हें, फर्स्ट पार्ट में 3 + √3 मल्टीप्लाई बाय 2 + √2। ध्यान से समझना, बहुत इजी क्वेश्चन है वैसे तो, लेकिन कई बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है पाई की वजह से। सिंप्लीफाई करने के लिए बोल रहे हैं। तो यहाँ पे देखो, ये ब्रैकेट के बाद ये जब दूसरा ब्रैकेट बना हुआ है, यानी कि इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। इससे तुम क्या समझोगे, तुम इसको समझोगे कि एक नंबर है और ये कोई दूसरा नंबर है, तो इनकी आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 3 की मल्टीप्लाई एक बार इस पूरे से कर दो, फिर प्लस √3 की मल्टीप्लाई। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3 मल्टीप्लाई बाय 2 + √2, और ये प्लस √3 की मल्टीप्लाई 2 + √2। बोलो यहाँ तक ठीक है। अब इस Yes, sir. 2 से मल्टीप्लाई करके बता दो क्या आ रहा है जल्दी से। 6. 6 और 3 की √2 से करोगे तो क्या आ जाएगा, 3√2. 3√2। किसी को ये नहीं लग रहा √√6 हो जाएगा, 3 की मल्टीप्लाई 2 से हुई √6। लेकिन सर हाँ, किसी को तो लग रहा है ऐसे, 3 की मल्टीप्लाई 2 से करी 6 हो गया, √6 हो गया, क्या दिक्कत है इसमें। क्यों युवराज, ये सही है कि गलत है? Sir, wrong. होंगे ना। चलो बस यही जानना था मुझे। देखो हमेशा अगर तुम्हें कभी भी रूट वाले क्वेश्चन में कंफ्यूजन होती है तो उसको ना दिमाग से रूट निकाल दो कि ये रूट में कोई टर्म है, तुम इसे दिमाग में रखो, ये एक्स है। इसी क्वेश्चन को अगर मैं ऐसे तुम्हें लिख दूंगा तो तुम इसका आंसर बता दोगे मुझे, ठीक है। बताना जरा क्या बनेगा। 6 + 3x. 6 + 3x। किसी को कोई डाउट नहीं हुआ? तो यहाँ पे जब Yes, 3 sir. की 2 से मल्टीप्लाई हुई 6 और 3 की जब x से हुई तो 3x। तो देखो ये मल्टीप्लाई में इस तरीके से लिखा गया है, तो यहाँ पे भी जब इसको मैं लिखूंगा तो हो जाएगा 3√2। हो गया, सही है ना ऐसे। तो Yes, ये क्या हो sir. गया 3√2। इसी तरीके से आगे समझते हैं। देखो
√3 की 2 से मल्टीप्लाई होगी तो लिख सकते हैं 2√3। इसे तुम y समझ लो। अगर √2 को x समझा था, इसको y समझो, तो y की अगर मैं मल्टीप्लाई यहाँ पे कराता हूँ तो बताना है क्या होगा। मैं y की मल्टीप्लाई 2 + x से करा रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा 2y, 2y plus xy. ठीक है। ये xy बन जाएगा, x मल्टीप्लाई बाय y। क्लियर है। इनकी देखो मल्टीप्लाई आपस में हो रही है, x और y की मल्टीप्लाई आपस में कराई जा रही है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, √3 मल्टीप्लाई बाय √2 कर सकता हूँ, ठीक है। जरा यहाँ पे ध्यान से समझना, ये जो नंबर यहाँ पे आएगा ये आया √3 मल्टीप्लाई बाय √2। यहाँ पे क्या करना है तुम्हें, √2 तुम कॉमन ले लो तो क्या बचेगा 3 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये नंबर आ गया √6 √6। क्लियर है। तो आपस में रूट वाले जो नंबर होते हैं, अंडर रूट वाले नंबर, वो आपस में मल्टीप्लाई भी हो सकते हैं और डिवाइड भी हो सकते हैं, ठीक है। क्या क्या हो सकते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड, ठीक है। यहाँ पे √3 √2 अलग अलग है, जैसे कि यहाँ पे वेरिएबल x और y है, लेकिन वो क्या हो सकता है, मल्टीप्लाई और डिवाइड। क्लियर है। अब मैं तुमसे बोलूं √3 + √2 हो सकता है, ये बताओ, कुछ आएगा इसके बाद आंसर? No, sir. √5 नहीं हो जाएगा ये? √5 हो जाएगा, लग रहा है किसी को √5 बन जाएगा? नहीं होगा। ऐसे समझो ना, y + x अलग अलग वेरिएबल है, नहीं होगा। तो इसी तरीके से कि मैं तुमको देखो दूसरी जगह ले जाके, वेरिएबल में ले जाके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये इजी पड़ेगा। मालूम है मुझे टॉपिक दोनों अलग है बिल्कुल, लेकिन इस तरीके से मुझे लगता है बच्चे जल्दी समझते हैं। तो यहाँ पे अगर ये डिफरेंट है, ठीक है, डिफरेंट अंडर रूट है, तो ये ऐड नहीं हो पाएंगे, यानी कि तुम आपको इसको एक टर्म में नहीं लिख सकते। अगर मैं यहाँ पे लिखूं √3 + √3, तो इस तरीके से हो गया x + x, तो तुम क्या लिख दोगे 2x, तो यहाँ पे भी क्या लिख दोगे 2√3। क्लियर है, कुछ कॉन्सेप्ट बना। धीरे धीरे देखो बात Yes, sir. शुरू हो जाएगा, और हो सकता है आधों को तो आता भी हो जाए। तो जब मल्टीप्लाई हमने √3 की 2 से कराई तो 2√3 की √2 से कराएंगे तो बन जाएगा 6. क्या बन गया √6। अब इसके आगे बताओ कुछ ऐड हो सकता है? देखो ये भी अलग टर्म है, ये कौन सी टर्म होगी, ये तो √2 वाली टर्म हो गई, और ये √3 वाली टर्म हो गई, तो ये भी ऐड नहीं हो सकती। जैसे मैं बोलूं तुमसे 3x + 2y, इसको तुम और आगे सोल्व कर सकते हो क्या? नहीं कर No, सकते। sir. और ये आगे ये है, और फिर यहाँ पे कोई एक नंबर है, समझ रहे हो। तो ये इतना ही रहेगा, ये हमने सिंप्लीफाई कर दिया है। Okay, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हें ये दिया हुआ है
3 प्लस रूट 3, 3 माइनस रूट 3। सही है, क्लियर है? तो तुम सिंपल इसी तरीके से मल्टीप्लाई करा सकते हो, या फिर तुम जरा दिमाग अपना चलाओ, a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। माइनस बी क्या ये स्क्वायर। कंडीशन बननी है यहाँ पे? अगर मैं 3 को a मान लूं तो हाँ यहाँ पे यस सर। इसको b मान लूं तो ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, a माइनस बी, तो भाई ये बन गया। ठीक है, आइडेंटिटी क्या कहती है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे a स्क्वायर यानी 3 स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर। तो देखो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, और रूट 3 का स्क्वायर बता दो, अभी बताया था। रूट 3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 होगा। रूट 3 का स्क्वायर का क्या मतलब है, रूट 3 की मल्टीप्लाई रूट 3 से। अभी तो बताया रूट 3 की मल्टीप्लाई रूट 3 से, तो 3 रूट 2 मल्टीप्लाई बाय रूट 2 2, रूट 5 मल्टीप्लाई बाय रूट 5 5। क्लियर है? तो इस तरीके से ये क्या आ जाएगा यहाँ पे 3, तो 9 माइनस 3 आंसर आया तुम्हारा 6। सेकंड के बाद मैं थर्ड नहीं फोर्थ पार्ट करा रहा हूँ क्योंकि वो भी सेम है। फोर्थ में बोल रहे हैं रूट 5 माइनस रूट 2 मल्टीप्लाई बाय रूट 5 प्लस रूट। ये दिया हुआ है तुम्हें। इसको मैं a मानूं तो इधर a है इधर भी है, इसको b मानूं इधर भी b है इधर भी है, माइनस प्लस, तो a माइनस बी, a प्लस बी क्या हो जाएगा, a स्क्वायर यानी कि रूट 5 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि रूट 2 का स्क्वायर। सही है? ये सोल्व करके बताओ क्या वैल्यू आएगी। रूट 5 का स्क्वायर क्या होता है 5, 3 So 5 minus 2 equal to 3. थर्ड वाला पार्ट देखते हैं। रूट 5 प्लस रूट 2 होल स्क्वायर, रूट 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर। एक आइडेंटिटी तुम पढ़ चुके हो पहले, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सही है? तो अगर मैं इसको a मान लूं तो इसका स्क्वायर हो जाएगा यानी कि रूट 5 का स्क्वायर, ये b रूट 2 का स्क्वायर। फिर देखो यहाँ पे लिखा है प्लस 2, तो ये प्लस 2 ab। ab क्या है यहाँ पे, a है रूट 5 और b क्या है, वो है जी रूट 2। ठीक है, ब्रैकेट में लिखिए, ब्रैकेट का अंदर मल्टीप्लाई ही होता है। सही है? तो ये तो हो जाएगा 5 प्लस 2। ये बताओ, देखो ये नंबर तो 2 है, रूट 5 और रूट 2 की मल्टीप्लाई हो सकती है, क्या आ जाएगा, रूट अंडर रूट 10। ये 5 प्लस 2 ऐड किया जा सकता है, 7 प्लस 2 अंडर रूट 10। यहाँ तक किसी का डाउट है इस स्टेप में तो बताओ मुझे, बाकी आंसर आ चुका है तुम्हारा। No sir. नो सर। क्लियर है ना? अगर मैं यहाँ पे लिख दूं रूट 20, तो जरा ध्यान देना, रूट 20 को हम किसी और तरीके से भी लिख सकते हैं क्या। तो रूट 20 की बात करें तो ये लिखा जा सकता है 2 इंटू 2 इंटू 5 लिखा जा सकता है। तो अगर यस सर। क्लियर बन रहा है तो वो क्या आ जाता है, अंडर रूट से बाहर, तो आ जाएगा 2 रूट 5। तो कई बार ऐसा भी हो जाता है, वो भी चेक कर लेना। यहाँ पे नहीं हो रहा था, अगर यहाँ पे 20 होता तो क्या लिख सकता था मैं, 2 रूट 5, तो वो जो 2 आता इससे मल्टीप्लाई हो जाता तो बनता 4 रूट 5। दोबारा सुनो, मैं यहाँ पे कह रहा हूँ, अगर अंडर रूट 10 की जगह अंडर रूट 20 होता तो उस 20 को मैं लिख सकता था 2 रूट 5, और मल्टीप्लाई में 2 है तो उस 2 की उस 2 से मल्टीप्लाई 4 रूट 5 बनता। 10 में देखते हैं कुछ पेयर है कि नहीं, तो 10 तो देखो सिंपली क्या लिखा जा सकता है,
2 मल्टीप्लाई बाय 5 हो गया 10। तो इसमें तो पेयर बन ही नहीं रहा, तो इसमें हम बाहर ऐसे लिख ही नहीं सकते इस तरीके से। क्लियर है? तो यहाँ तक क्वेश्चन हो गया है। किसी का यहाँ तक डाउट है तो पूछ लें। No, sir. चलो बेटा, फिर बाकी इसको रिवाइज करना अच्छे से, और आगे क्वेश्चन कल करते हैं। कल तुम्हें और अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखते हैं। एनसीईआरटी में तो बहुत इजी इजी थे क्वेश्चन है। Okay, sir. चलो ओके बाय। Okay, sir. Bye.